ज्वलन साक्षी है कि विनोद बाबू के कुशल नेतृत्व से हम झलक झारखंड राज पाएंगे। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का जयमाला झारखंड राज अलग करो, झारखंड राज अलग करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को समझा, विचारा, बनांचल राज नहीं देकर उन्होंने झारखंड राज का निर्माण किया। इस महान शख्सियत के बारे में कुछ भी कहे वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। विनोद बाबू के बारे में कुछ भी कहना। और 91 में जब मैं लोकसभा में पहुंचा था तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो भी उस लोकसभा के सदस्य थे। तो वास्तव में स्वर्गीय आज विनोद बाबू की जयंती के अवसर पर बोकारो रामडी मोड़ में विनोद बिहारी महतो स्टेडियम पर देखिए बोकारो डीसी के साथ में राज्यपाल का आगमन हो रहा है। आगे आगे देखिए बोकारो के डीसी अजय नाथ झा, डुमरे के विधायक जयराम कुमार महतो सभी साथ में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में सबका प्रवेश देखिए हो रहा है। यहाँ पे पूरा काफिला, पूरा प्रशासन, सिक्योरिटी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर राज्यपाल का ही इंतजार है और देखिए पीछे से राज्यपाल आ रहे हैं। राज्यपाल का मर्सिडीज वाला गाड़ी देखिए घुस रहा है। देखिए मर्सिडीज उनका अंदर आ रहा है। इसमें राज्यपाल इस गाड़ी में विराजमान है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि राज्यपाल का एंट्री हो गया है। राज्यपाल अभी उतरेंगे और उनका भव्य स्वागत होगा गर्मजोशी से। राज्यपाल उतर गए हैं जिनका स्वागत अब होगा। ये देखिए राज्यपाल जा रहे हैं। ये देखिए स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर महिलाओं द्वारा सम्मानित किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा फूल माले के साथ। ये देख सकते हैं आप उनका स्वागत हो रहा है और मंच में स्वागत के बाद मंच में चढ़ रहे हैं राज्य के महामहिम राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्य के महामहिम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में ये देखिए मंच साझा कर रहे हैं, मंच में चढ़ रहे हैं और सबका अभिवादन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। यह कार्यक्रम बोकारो के रामडी मोड़ विनोद। आप इतनी ताकत दें, इतनी क्षमता दें, इतनी शक्ति दें कि हम सभी लोग विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बना सके। सच्चाई है कि विनोद बाबू का सपना शोषण विहीन झारखंड का था और ये सच सबके सामने है। इसलिए फिर से हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इतनी शक्ति दें, आप हम सभी लोगों को इतनी शक्ति दें कि आपकी शक्ति से हम सभी लोग मिलजुल कर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, सभी लोग मिलकर विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बना सके। और एक चीज समझ लीजिए, जो महान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय सबसे ऊपर होता, वो राष्ट्र और राज्य के होते हैं। विनोद बाबू ऐसे ही शख्सियत थे। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के नहीं, पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के शख्सियत थे, महान नेता थे और पूरे देश के एक प्रतिष्ठित नेता थे। हम लोग इस महान शख्सियत के बारे में कुछ भी कहे वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। विनोद बाबू के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। इसलिए मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को कुछ पंक्तियों में समेटते हुए मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि हो पाँव में जिनके ताकत, हो पाँव में जिनके ताकत वो चलकर रहता है, हो पाँव में जिनके ताकत वो चलकर रहता है। जमाना कुछ भी कह ले, जमाना कुछ भी कह ले, वो संभल कर चलता है।
है चिराग में अगर ताकत, है चिराग में अगर ताकत, लो जलाने की हवाएं कितनी भी बुझाए, हवाएं कितनी भी बुझाए, वो जल कर रहता है, वो जल कर रहता है। ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही महान शख्सियत विनोद बाबू थे, जिनके बारे में हम लोग जितना भी कहें, जितना भी कहें वो कम हो जाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे और बिल्कुल ये सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हम लोगों के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने पूरे झारखंड राज्य के, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, वो चाहे झारखंड आंदोलनकारी हो, ऐसे लोगों को नमन करने का हो, श्रद्धांजलि देने का हो, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करने का हो, उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण करने का हो, महामहिम राज्यपाल महोदय ऐसे हर कार्यक्रम पर उपस्थित होते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय का हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए उसके लिए भी, और इसके पहले भी आप सभी लोगों को याद होगा कि झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी, पहले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रघुनाथ महतो जी की यहाँ पर 6 अप्रैल को जो कार्यक्रम लोहानी चौक में था, महामहिम आए और महान स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ जी को भी श्रद्धा पुष्प देने का काम किए। चाहे वो निर्मल जयंती हो, निर्मल की पुण्यतिथि हो, रघुनाथ जयंती हो, रघुनाथ जी की पुण्यतिथि हो, या विनोद बाबू की जयंती या पुण्यतिथि हो, महामहिम का सहृदयता निश्चित रूप से दिखता है। और ऐसे कार्यक्रम में आकर हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, राज्यवासियों का मनोबल बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से हम महामहिम राज्यपाल का भी आभार प्रकट करते हैं कि निश्चित रूप से आपका सरल व्यवहार, सहज व्यवहार और सहजता के साथ आप जितने हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित होकर देश के स्वतंत्रता सेनानी, राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, सबके प्रति आप जो उपस्थित होकर श्रद्धा पुष्प देने का काम करते हैं और सर्वजन का जो संदेश देते हैं कि सभी समाज, सभी धर्म, सभी लोगों से ऊपर उठकर सबका सम्मान करते हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और महामहिम राज्यपाल का मैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ पंक्तियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करना चाहूंगा। शायरी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कि अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता। अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता। क्या क्या न सितम, क्या क्या न सितम उसने किए जान पर मेरी, क्या बात है, क्या बात है, वो फिर भी सितमगर नहीं लगता, फिर भी सितमगर नहीं लगता। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में महामहिम हम लोगों के बीच में आकर जो हम लोगों का मनोबल बढ़ाए, विनोद बाबू को जो श्रद्धांजलि देने का काम किए, हम सभी लोग आपका दिल से आभार प्रकट करेंगे। इसी क्रम में मैं दो व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा, 2 महान व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा जो आज यहाँ पर नहीं है। आज सुदेश जी का हम नाम लेंगे, चंद्र प्रकाश जी का नाम लेंगे, जिनके सौजन्य से विनोद बाबू का यहाँ पर मूर्ति अनावरण करने, मूर्ति लगाने से लेके अनावरण करने तक का काम किया गया था। तो निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में नहीं है, मैं निश्चित रूप से उनके तरफ से क्षमा मांगते हुए, सुरेश जी, चंद्र प्रकाश जी के तरफ से क्षमा मांगते हुए उन सभी का नाम जरूर लेना चाहेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी का भी मैं नाम लेना चाहूंगा कि जिन्हें हम लोगों ने आग्रह किया और हम लोगों के आग्रह पर यहाँ पर मूर्ति सौंदर्यीकरण का कार्य किया। निश्चित रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से महामहिम के लिए आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आगे इसी तरह से आपकी उपस्थिति हो, आपका आशीर्वाद झारखंड की जनता को मिलता रहे। और 2 शब्दों के साथ फिर से मैं अपनी बात रखूंगा। महामहिम के प्रति 2 पंक्तियां
कि आंखों की बेरुखी अच्छी नहीं होती, आंखों की बेरुखी अच्छी नहीं होती, यारों से दूरी अच्छी नहीं होती, आंखों की बेरुखी अच्छी नहीं होती, यारों से दूरी अच्छी नहीं होती। कभी कभी आप हम सभी लोगों के पास आया करो, कभी कभी आप हम सभी लोगों के पास आया करो, क्योंकि हर बात समय से पूरी नहीं होती, हर बात समय से पूरी नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर एक आदमी का नाम मैं लेना भूल गया था, सिंदरी के माननीय पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो जी, जिन्हें आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि जनसेवा के कारण आज विगत 4.5 वर्षों से जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पर उनकी सुपुत्री निशी जी है, मैं उनका भी स्वागत इस मंच के माध्यम से करता हूँ। और हम लोग ईश्वर से और सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि इंद्रजीत जल्द से जल्द इंद्रजीत जी स्वस्थ होकर हम सभी लोगों के बीच में आए। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद जी के प्रति 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य बंद करूंगा। विनोद बाबू के लिए 2 पंक्तियां कि अक्सर जो कहा करते हैं किया नहीं करते, अक्सर जो कहा करते हैं किया नहीं करते, करना जिनकी फितरत है, करना जिनकी फितरत है कहा नहीं करते, बेवफाई जिनकी आदत है वो वफा नहीं करते, और वफा करने वाले कभी दगा नहीं करते, वफा करने वाले कभी दगा नहीं करते। ऐसे महान शख्सियत विनोद जी के प्रति, विनोद बाबू के प्रति फिर से श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बार सभी लोग मिल के जोर से नारा लगाते हैं, विनोद बाबू अमर रहेगा, विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में महती भूमिका निभाने वाले बाईसू कुटुंब के सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। स्वर्गीय विनोद बाबू अमर रहे, स्वर्गीय विनोद बाबू अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे उनकी विचारधारा को आप समझें। हम श्रद्धांजलि समारोह करते आ रहे हैं, चाहे वह निर्मल महतो की बात करें, शहीद शक्तिनाथ महतो की बात करें, चाहे सुनील महतो की बात करें, हजारों लोगों ने शहादत दिया। हमारे समाज के लोग हजारों लोगों ने शहादत दिया और एक लक्ष्य था, झारखंड राज अलग करो। कैसे लेगा झारखंड, लड़के लेगा झारखंड। जब ये बातें उठती थी, सवाल उठता था तो लोग हंसते थे। जब हम लोग रैली करते थे, प्रदर्शन करते थे तो लोग हंसा करते थे। ये हंसते थे कि भूतो ना भविष्यतो, राज कभी नहीं मिलेगा। लेकिन राज मिला, आंदोलन बेकार नहीं किया। मैं यहाँ के नागरिकों से कहना चाहूंगा, युवा वर्ग को मैं कहना चाहता हूँ, जूती बहनियों को मैं कहना चाहता हूँ, पढ़ो, लड़ो, आगे बढ़ो। ये जब तक आप नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई। झारखंड राज्य का निर्माण होने का उद्देश्य था, झारखंड लड़ेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इसके लिए झारखंड राज्य का विनोद बिहारी महतो का सपना था। हम लोग एक साथ, हम भी यही है बिहार सरकार में जब शिक्षक थे, खीरोधर महतो बैठे हुए मास्टर साहब, महीने के साथ मैं कथारा में टीचर था। मैं भी 18 साल तक शिक्षक के पद पर रहा। लेकिन विनोद बिहारी महतो ने हमको वो सीख दिए कि जब तक बेटा झारखंड राज नहीं बनेगा तब तक झारखंड का कल्याण नहीं होगा। और 95 से मैं उस संगठन से मैं लड़ना लगा जो लाल झंडे का निशाना पर लड़ता था, उसके विरुद्ध में मैं लड़ता रहा बगोदर विधानसभा में, और लड़ता रहा किंग ब्रूस ली स्पाइडर के जैसा। और मैं 21वां बार में सफलता हासिल किया। जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं तमाम युवा वर्गों से मैं कहना चाहता हूँ, विनोद बिहारी महतो का सपना तब पूरा होगा जब IAS आप बनोगे, IPS बनोगे, BDO बनोगे, CO बनोगे, दारोगा बनोगे, तो झारखंड का सपना पूरा होगा। कहने से नहीं होगा। कहना और कथनी और करनी में अंतर होता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करने आया हूँ, युवा पीढ़ियों को मैं जगाने के लिए आया हूँ। विनोद बिहारी महतो का श्रद्धांजलि समारोह तब पूरा होगा जब उनके बताया गया रास्ता पर अब चलेंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है,
बोलने से समस्या का समाधान नहीं होता, उनके पथ दर्शक बन करके चलना होगा, राह दर्शक बन के समझना होगा उनको कि विनोद बाबू का रथ क्या था, रास्ता क्या था, उस पर हम चलना सीखे, तभी समस्या का समाधान होगा। आंदोलन तो होते हैं बहुत, लेकिन किसी ने राज्य के बारे में समझा नहीं। ये बात सुन लीजिए आप, कांग्रेस ने इतना लाठी मारा हम लोगों को, आर्थिक बाकेबंदी में, रेलवे जाम में, जीपी रोड जाम में, एक प्रशासन था कांग्रेस का जिन्होंने लाठी बरसाया हम लोगों पर, अनगिनत केस मुकदमा हुआ हम लोगों पर, तब झारखंड राज बना है। अरे तो राजी आरजेडी लालू यादव बोलता था झारखंड राज मेरे लाश में बनेगा, ये आवाज था उनका, आज कहाँ गया? आज देखिए आप, गौर करिए आप, समझिए आप, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा रास्ता ढूंढ रहा है, किसी ने समझा नहीं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को महसूस किया। जब बीजेपी कहता था वनांचल राज अलग करो, वनांचल राज अलग करो, तब हम लोग कहते थे जय मामला झारखंड राज अलग करो, झारखंड राज अलग करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को समझा, विचारा, वनांचल राज नहीं देकर उन्होंने झारखंड राज का निर्माण किया। ये मानना होगा अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी ने राज का निर्माण दिया, अब राज चलाना आपके जिम्मे है। इसलिए विनोद बिहारी महतो का सपना तब पूरा होगा जब उस कुर्सी को आप पकड़ेंगे, सिर्फ भाषण से नहीं। इसलिए बहुत देर से आप लोग सुने, बहुत देर से आप हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके राज्यपाल महोदय को। ये पूरे राज्य के राज्यपाल हैं, हर जगह जहां आप बुलाते हैं वहां ये हाजिर हो जाते हैं। इनको दर्द कितना है आपके प्रति आप महसूस कर सकते हैं। इनकी बातों को आप समझें, सुने, विचार करें और आगे बढ़ें। इन्हीं चंद बातों के साथ तमाम लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, जय भारत। और अपनी बातों को रखें। आज झारखंड आंदोलन के महानायक, अगुआ, झारखंड निर्माण के पुरोधा, गिरिडीह लोकसभा से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके, टुंडी विधानसभा से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके, सिंदरी विधानसभा से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके, झारखंड के कण कण में जिनकी विचारधारा विराजमान है, जिनके पढ़ो और लड़ो नारे को आत्मसात करते हुए झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, आज उस महान शख्सियत विनोद बिहारी महतो की 102 जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रदेश के महामहिम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित बगोदर के विधायक श्री नगेंद्र महतो जी, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, सामाजिक अगुआ शीतल होदार जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे दुर्गा चरण महतो जी, सिंदरी के पूर्व विधायक, और सबसे पहले मैं उनके स्वास्थ्य की कामना के साथ, चूंकि आज बरसों से वो बीमार हैं, इंद्रजीत महतो की सुपुत्री डॉक्टर निशी कुमारी, समाज सेवी खेमलाल महतो जी, लोकेश बाबू और जिला प्रशासन के अगुआ बोकारो के उपायुक्त महोदय, बोकारो जिला के पुलिस टीम के कप्तान एसपी बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारीगण, मीडिया के राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस के तमाम पत्रकार बंधुओं, बहनियों और साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो के प्रति अपना भाव रखने वाले, विनोद बिहारी महतो के पथ पर चलकर अनुकरण करने वाले तमाम झारखंड वासी, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज
विनोद बाबू का 102 जयंती हमने मनवेले अटल जुटल है। आज सभी जाना है कि आज अगर झारखंड राज हमने पायल है, आज अगर हमने के झारखंड राज मिलल है तो अकर में विनोद बाबू के नाम बहुत शीर्ष में रखल गया है, जकर योगदान जकर संघर्ष के कारण आज हमने राज के पायल। आज यह बोकारो धनबाद के धरती से विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जो समाज चला है, कुर्मी समाज, और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो संथाल समाज चला है, दियो समाज के मिलाए के झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करल गया है ताकि झारखंड राज्य के निर्माण भय सके। आज सभी साक्षी है, इतिहास साक्षी है, आंदोलन साक्षी है कि विनोद बाबू के कुशल नेतृत्व से हमने झलक झारखंड राज पाई। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का मकसद था या राज को चलाना हमारा मकसद था? आज भी ये सवाल है। आपने तालियां तो बड़ी ऊर्जा के साथ बजाई है, लेकिन इससे कई ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको विनोद बाबू को उस कथन को अनुभव करना होगा जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था कि राज तो हमने लाइला बड़े। विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे, रामडी आंदोलन का धरती रहा है, रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो लाइला बड़े चले तो के राज तो हमने हासिल कर लिया, चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल था। आज भी वो सवाल प्रासंगिक है, आज भी वो सवाल झारखंड के जनमानस के दिलों में दिमाग में घर बनाया है कि राज को चलाएगा कौन। वही मैंने कहा कि जितनी ऊर्जा के साथ आपने तालियां बजाई है उससे 2 गुनी ऊर्जा के साथ राज को चलाना कैसे है उस दिशा में आपको बढ़ना होगा। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जो भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन भूरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। भूरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे राज तो ले लेंगे, राज अलग आज बने काल बने राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? बताइए। नहीं हो पाए। क्यों? ना उन जगहों में नहीं आ पाए। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सोचा मुर्गा लड़ाओ। आज अगर आपने राज को नहीं चलाया, इस राज्य में अगर आज भी 25 साल के बाद भी, इस राज्य के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने इस राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में हैं? आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप? विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने इसको अंजाम कैसे दिया? कारण यह कि था विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काट कर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब
सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति, ये जो कंपनियों का उस समय जुल्म सितम था आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था, किन विकट परिस्थितियों में वो गाँव-गाँव जाते थे, लोगों के बीच मीटिंग करते थे। उस समय रात्रि पाठशाला होती थी। चूंकि विनोद बाबू को मानने वाले सभी कामगार लोग थे, झारखंड कामगार लोगों का है, किसान रहे, मजदूर रहे, कामगार रहे, आदिवासी रहे, कामगार लोगों का झारखंड था। वो दिन में काम करते थे, रात को रात्रि पाठशाला होती थी कि नहीं? तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए, क्योंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो टीस जो हम सभी के मन में है, राज तो मिले तो चले तो क्या है, टीस भी समाप्त करना। राज के भी हम नहीं के चल रहे हो तो क्या कि दूसरे दर्द ना जाना, उन्हें जाना हो झारखंड के हाल की है, उन्हें जाना हो कि झारखंड कितना कष्ट में पाया रहा, अखनी ना जाना हो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़के लेला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सही मायने में तबे न तो जब झारखंड के युवा, बुजुर्ग, माता, पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चलवा। चूंकि समय के अभाव है, माननीय राज्यपाल महोदय बैठे लथिन, एगो प्रोटोकॉल भेवा है, हम तो कहलो है कि तोहनिक बीच अपन बात के राख सकल है, तो ज्यादा समय और ना लगो। बस एक कह के हमार अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए, देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करा थे जो भारत रत्न मिले, हमने चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। ये महामहिम सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन दे। विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा, साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना होगी। मैंने विधानसभा के समय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में स्थापित करने को लेकर मांग किया था, इस पर भी महामहिम सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो गुरुजी के भी गुरुजी थे, हले ना वो बोकारो धनबाद से ज्यादा कोई ना जाना है झारखंड के इतिहास। 1970 के बाद के इतिहास बोकारो धनबाद सबसे ऊपरे हलते, 70 से पहले बाकी हलती, लेकिन 70 के बाद जयपाल सिंह मुंडा के निधन के बाद यदि झारखंड आंदोलन के कोई सबसे ज्यादा जाना है तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह के ही हिस्सा, हजारीबाग और रामगढ़ इस बहुत मजबूती से जाना थे। तो गुरु जी के गुरु जी हलथिन विनोद बिहारी महतो। तो महामहिम से यह भी आग्रह होगा कि उन्हें इस राज्य के गुरुजी होने के नाते प्रथम नेता के रूप में
एक सम्मान्य नेता के रूप में पहचान मिले, जिसके वो हकदार हैं। आपके आने का एक सार्थक यह भी होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन इस राज्य को निछावर कर दिया, उस व्यक्ति को आपकी उपस्थिति से, आपके दिशा निर्देश से सम्मान मिले। यही महामहिम से, माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी प्रार्थना होगी। समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और मैंने जब महामहिम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे कहा था, इन्होंने कहा विधायक जी हम भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, महामहिम 8 बार के संसद लागू जाना उतनी तो नहीं, आज महामहिम राज्यपाल हथोनी 8 बार के एमपी जाना है ना, जैसे धनबाद के एमपी, बगल में गिरिडीह के एमपी, 8 बार के बरेली से एमपी, बरेली जाना है ना, छोटे घरी गाना ना सुना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। हाँ, तो बरेली से 8 बार के एमपी हलतुन महामहिम, 3 बार मंत्री भी हलतुन केंद्र सरकार में। तो सेह खातिर आवेग मात्र से हमने के वो बहुत बड़ा रास्ता मिलल है। तो महामहिम से हमने कहा था कि आप पहले इन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में राजभवन में, हम भी जनता के बीच रहे हैं, जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं, झारखंड की जनता त्राही कर रही है। आज झारखंड की जनता त्राहीमाम कर रही है, और जब भी जनता त्राहीमाम करती है वह महामहिम को याद करती है। अब महामहिम बन के इस राज्य में आए, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से, लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है, वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ। समय का अभाव है, पुनः आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने की भूमिका निभाने वाले 22 कुटुंब के तमाम सदस्यों, पदाधिकारियों, अध्यक्ष को साथ अध्यक्ष, सचिव समेत सभी को मेरा जोहार, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में पुनः अपनी गौरवशाली गरिमामय उपस्थित देने के लिए हृदय के तल से आदरणीय, श्रद्धेय, वंदनीय महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय का तहे दिल से आभार, अभिनंदन प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस क्षेत्र की जनता को विनोद बिहारी महतो के पुष्पांजलि के कार्यक्रम में आपने दिया। इसलिए आपका एक विधायक होने के नाते साथ ही साथ इस क्षेत्र की तमाम जनता के द्वारा आपका अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि आपको जोहार करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार, झारखंड प्रदेश के राज्यपाल महोदय, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा मंच में मंचासीन तमाम हमारे विशिष्ट अतिथियों का, और साथ ही साथ में पुनः विशेष धन्यवाद दूंगा बोकारो प्रशासन के अगुआ, उपायुक्त बोकारो पुलिस टीम के अगुआ, पुलिस अधीक्षक बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी, उनके सिपाही जवान, सभी को मैं अभिनंदन करूंगा, जोहार करूंगा। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हाउस, चाहे वो प्रिंट मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे, डिजिटल मीडिया रहे, तथा अन्य मीडिया के तमाम जो स्रोत हैं, उपस्थित तमाम मीडिया हाउस से जुड़े मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को जोहार। और अंत में मैं बहुत बहुत आभार जनता जनार्दन का, जिन्होंने विनोद बाबू के रास्ते को चुना। इस राज्य को बनाने में मुझे पूर्ण विश्वास है, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, विनोद बाबू के समय जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, जब गांव गांव में ये नारा गूंजता था
कि मीटिंग सुने ले चाले नुनुक माय हमरा गाँव ऐता विनोद बाबू शिबू सोरेन एके राय। मैं जे पूर्ण विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति ने, हर एक महिला ने, हर एक बुजुर्ग ने झारखंड आंदोलन में अपना खोया है। किसी ने पिता को खोया होगा, मैंने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने मामा को खोया होगा, किसी ने मौसा को खोया होगा, किसी ने फूफा को खोया होगा, किसी ने जेठा को खोया होगा, किसी न किसी रूप में किसी को खोया है। ये जितने लोग बैठे हैं, चूंकि ये बोकारो की धरती है, ये कोयलांचल की धरती है, इस धरती ने लहू दिया है। और कितना लहू दिया है, अरे जितनी रफ्तार से जिंदगी में कभी दामोदर की नदी नहीं बही है, उतनी रफ्तार से उतना तेज हमारा खून बहा है आंदोलन में, तब जाके ये राज मिला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपने किसी न किसी रूप में, भाई के रूप में, भतीजा के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में, काका के रूप में, जेठा के रूप में, पिता के रूप में खोया है इस राज्य को बनाने के लिए। इसलिए जनता जनार्दन आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, आप सभी का आभार। और अंत में यही बोलेंगे, विनोद बाबू के पढ़ो और लड़ो का नारा को साकार करिए। अरे हम विधायक बन गए से यूनिवर्सिटी पढ़े ले जा रहे, यह 1 महीना पहले हमें चौथा एनुअल रिपोर्ट पीएचडी में सबमिट करके आई है। आज हमार सैलरी 2,13,000 टका है, फिर भी हम कॉलेज जाए। आज हमार सैलरी हमार आवे से कम पता चल गया कि विधायक का सैलरी 2,13,000 होता है, तो जान ले। आज हमारा सैलरी 2,13,000 है। अब पता नहीं डीसी साहब एसपी साहब का कितना होता हम नहीं जानते हैं, तनी कम नहीं होता है। तो उतना सैलरी पाने के बाद भी, हालांकि उसमें 70% फायद तुम जनते के दे रहे हो, उसके बाद भी हम विश्वविद्यालय जाते हैं और तोहनी के बताए दे हो पीएचडी में लगभग 6 से 9 महीना के कोर्स वर्क हुआ है, और में हमारे अटेंडेंस 100% है। इसलिए विनोद बाबू के नारा को हमने दिल से आत्मसात किया है। पढ़ाई भी हमारी जारी है, और जब हम विधानसभा में खड़े होते हैं, आप भी देखते हैं क्या क्या होता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? हम पढ़ते हैं। हमें बड़े बड़े मंत्री लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर, हम लोगों के ऊपर, स्पीकर के ऊपर प्रेशर है कि आपको कम समय दिया जाए, क्योंकि आप कम समय में टू द पॉइंट बात करते हैं। आप कहाँ से रिसर्च करते हैं? कौन आईएएस आपको कोऑपरेट करता है इतना डेटा कलेक्शन में? हम बोले कोई हमें कोऑपरेट नहीं करता है। जब सदन शुरू होता है सुबह 11 बजे, हम रात 2 बजे तक पढ़ते हैं। विधायक बनने के बाद भी अगर कोई पढ़ रहा लो तो गोटे झारखंड घूर लिया, तो कभी भी सदन जब भी चला, कोई अगर हमारे से मिले जाए पूछ ले, रात कोई भी हमारे से नहीं मिलोगे, हम जाने भीड़ भाई, तो हम अपने केंद्र जाके कहीं अपन पढ़ाई करते रहे। इसलिए हम आज भी विनोद बाबू के उस नारे को आत्मसात करते हैं, जो नारा हमने अपने बाप दादा से सुना है। दादा नहीं, अपने काका लोग से, हमारे बाप दादा भी तो आंदोलन के समय 2 साल के लिए हमारे बाप के डेथ फैला है। तो जो नारा हमने अपने काका से, अपने जेठा से सुना है, अपने बड़े भाइयों से सुना है, विनोद बाबू का पढ़ो और लड़ो, उस नारे को हम विधायक होने के बाद भी आत्मसात कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा, विनोद बाबू के नारे में ही झारखंड अलग राज्य के निर्माण का रहस्य छुपा है। उस नारे को आत्मसात करिए, झारखंड 2 गुनी रफ्तार के साथ उस दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, सभी को जोहार, आभार, सभी का अभिनंदन। सभी सम्मानित साथी और यहाँ पर सामने मैदान में मौजूद भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को जोहार। जैसा अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, हम उत्तर प्रदेश में बरेली से सांसद रहे, और आप में से अगर कभी कोई को जाने का मौका मिले बरेली, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा हमारे बारे में पूछिएगा। मैं इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। अभी हमसे पहले बोल चुके हैं
विधानसभा के सदस्य भाई नागेंद्र जी, श्री जयराम महतो जी एवं श्री चंद्रदेव महतो जी, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबेदर महतो जी भी यहाँ पर बोल कर गए हैं, और झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए श्री दुर्गाचरण महतो जी, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ पर एक लड़की बैठी है निशी महतो, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, जब से हमारे लोकतंत्री व्यवस्था में हमको जो काम दिया गया है, उस काम के बाद हमने लिखा हुआ बोलना शुरू किया है। पहले हम बगैर लिखा हुआ बोलते थे और लोग हमारी बात को समझते भी थे, पर अब हमारी कुछ मजबूरी है, हम बहुत सी बातें चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। और वास्तव में आज हम यहाँ पर एक महान विभूति एवं झारखंड आंदोलन के महानायक के रूप में हम सब लोग जानते हैं, श्री विनोद बिहारी महतो जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुझे ध्यान है कि मैं लोकसभा में जल्दी पहुंच गया था, 89 में पहुंच गया था, और 91 में जब मैं लोकसभा में पहुंचा था तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो भी उस लोकसभा के सदस्य थे। तो वास्तव में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और हम सब के लिए पथ प्रदर्शक है। यहाँ पर आने के बाद हमें जानकारी मिली कि विनोद बिहारी महतो के साथ रहने से झारखंड राज्य बना, और जो लड़ाई लड़ी उसमें इनकी अगुवाई थी। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने सामाजिक न्याय और समानता को अपना ध्येय बनाया। उन्होंने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग को आवाज देने का कार्य किया, और उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान और अवसर से वंचित रहेगा, तब तक वास्तविक असली आजादी अधूरी है। इसी सोच ने उन्हें झारखंड की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई का सच्चा सेनानी बनाया। हम सब जानते हैं उनका जन्म अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था, किंतु उन्होंने अपने संकल्प और संघर्ष से यह सिद्ध किया कि सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। वे अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा भी उनके समाज सेवी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। 1980, 85 और 90 में वो विधायक रहे, और 91 में लोकसभा में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व किया। सदन में हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए वो तत्पर रहे। जैसा मैंने बताया, मैं भी लोकसभा में, जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी पहुंच गया था, मैं 89 में पहुंच गया था। ये अलग बात है कि पार्टी ने मुझको बगैर मांगे 84 में लोकसभा लड़ाई थी, और तब मैं सबसे कम उम्र का था, पर बहुत कम वोटों से मैं, कि उसमें पार्टी के सारे लोग अधिकांश हार गए थे, केवल 2 जीते थे। तो मैं 89 में लोकसभा में पहुंचा था। तो इसलिए तब से, उसके बाद से लेकर अब तक लोकसभा की सारी गतिविधियों को मैं देखता रहा हूं। और वास्तव में जब झारखंड राज्य बना, तब उस समय मैं लोकसभा में था, और निश्चित रूप से वही सुनने को हमें मिला कि इसकी अगुवाई, इस नए राज्य जो माननीय अटल जी के नेतृत्व में बने थे,
और नए राज्यों में जब झारखंड की बात आई, सबसे पहला नाम स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का लिया गया कि इनकी विशेषता थी, इन्होंने सक्रियता दिखाई, उसका परिणाम रहा। श्री विनोद बिहारी महतो जी शिक्षा को समाज की असली शक्ति मानते थे। उनका कहना था, शिक्षा ही समाज को नई दिशा देती है, और इसी कारण उन्होंने शिक्षा प्रसार और जन जागरण के लिए आंदोलन को नई गति दी है। पढ़ो और लड़ो का नारा युवाओं के लिए प्रेरक है। झारखंड की प्रगति में उनकी शिक्षा और संघर्ष की सीख आज भी प्रेरणादायक है। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य में उनके नाम पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय स्थापित है, जहां हाल ही में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। इस अवसर पर मैं सभी राज्यवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं दुर्गा की साधना और शक्ति की उपासना का ये पर्व हमें सिखाता है कि अन्याय और अंधकार पर हमेशा सत्य और न्याय की विजय होती है। ये पर्व हमें सतत कर्म और सेवा की प्रेरणा भी देता है। ये संदेश स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के जीवन दर्शन में भी गहराई से जुड़ा हुआ था। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, बल्कि कई देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। ये न्यू इंडिया है। जनहित में जीएसटी में कई संशोधन किए गए हैं और कई आवश्यक वस्तुओं को इससे मुक्त रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो रहा है और ये हम सबकी समझ में आ रहा है। मित्रों, जब झारखंड राज्य बना तो हमने बहुत सी बातें अखबारों में सुनी और लोगों से सुनी कि झारखंड राज्य बहुत अच्छी प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की बातें हैं और जो इस प्रदेश की विशेषता है, मुझे लगता है उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर उसके हिसाब से काम करें और कैसे हमारा राज्य प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं विनोद बिहारी महतो जी के बारे में कुछ कहना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अगर वो समाज आपस में लड़ेगा तो फिर इस लोकतंत्री व्यवस्था में आप लोग कैसे आगे बढ़कर आएंगे, ये आप सबके सोचने का है। हम महसूस करते हैं कि विनोद बिहारी महतो जी ने जो बातें रखकर राज्य की कल्पना की थी और राज्य बनाया था, उसको और तेजी से आगे बढ़ाने का हमको काम करना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि विनोद बिहारी महतो जी का जीवन ये संदेश देता है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने समाज को आत्मसम्मान और स्वाभिमान की राह दिखाई है। आज आवश्यकता है कि हम उनकी विचारधारा को आत्मसात करें और